वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार में बुल और बियर कैसे काम करते हैं, शेयर बाजार में आईपीओ क्या होता है और यह कैसे काम करता है, और भी बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाइए और पार्ट 1 देखिए। उसमें हमने आपको बेसिक चीजें बताई है शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे निवेश उसमें करना चाहिए। तो उस वीडियो तो आप जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर बाजार में बुल और बियर कैसे काम करते हैं। बुल और बियर का कॉन्सेप्ट शेयर बाजार में बहुत पुराना है। जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ता है तो बोला जाता है कि बुल रन चढ़ रहा है, और जब शेयर मार्केट नीचे गिरता है तो इसे बियर रन बोला जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जब 2020 में हमारे देश में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो उस समय शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया और नीचे लगातार गिरते ही चला गया और तकरीबन 20 से 40% नीचे यह गिरा हुआ था। तो उस समय शेयर मार्केट तो बियर मार्केट बोला जा रहा था, और जब कोरोना काल खत्म होने लगा तो इकोनॉमी में सुधार आने लगा और बुल मार्केट स्टार्ट हो गया, यानी कि बाजार फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। तो जब शेयर मार्केट चढ़ता है तो बुल रन बोला जाता है, जब शेयर मार्केट गिरता है तो बियर रन बोला जाता है। जो लोग शेयर बाजार के ऊपर चढ़ाते हैं यानी खरीदारी करते हैं उन्हें बुल बोला जाता है, और जो लोग बिचवाली करते हैं यानी बेचने के काम करते हैं उन्हें बियर बोला जाता है। चलिए अब समझते हैं कि शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है और यह कैसे काम करता है। जब तो कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्टेड होती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ बोला जाता है। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई XY कंपनी है जिसे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 80 लाख रुपए की जरूरत है। अब उसके पास पैसे जुटाने के दो ही रास्ते हैं, या तो वह बैंक से ब्याज पर लोन ले या फिर अपने परिवार, दोस्त या रिश्तेदारों से पैसा उधार ले ले। लेकिन ऐसा कई बार होता है, न तो आपको बैंक लोन देता है और आपके दोस्त रिश्तेदार जो होते हैं वो भी मना कर देते हैं। ऐसे में आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन एक रास्ता है, शेयर बाजार में आप अपनी कंपनी के शेयर को लोगों में बांट दें और पैसा जुटा लें। इसके लिए आपको अपनी कंपनी की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को देनी पड़ती है, और जब आपको सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है तो आपने जिस कीमत पर अपने शेयर की वैल्यू लगाई होती है उस कीमत पर लोग उसे खरीद लेते हैं, और जब आपके पूरे शेयर बेच जाते हैं तो आपके पैसे आपके पास आ जाता है और आपकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती है। इस प्रकार कोई भी कंपनी शेयर मार्केट से 80 लाख रुपए या जितना चाहे उतना पैसे अपना इकट्ठा कर सकती है। चलिए अब हम जानते हैं कि शेयर बाजार में लोग कैसे अपना पैसा गवा देते हैं, कैसे नुकसान करवा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है और शेयर बाजार में छूट पड़ते हैं पैसा लगाने के लिए। किसी के भी चाहने पर किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो शेयर गिरना चालू होता है तो आपका पूरा पैसा डूब जाता है और लोगों का नुकसान हो जाता है। चलिए अब हम पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं कि लोगों को नुकसान क्यों होता है। सबसे पहला कि आपको शेयर बाजार के बेसिक नियम नहीं पता होता है। कंपनी पर बिना रिसर्च किए उसमें पैसा लगा देना, कंपनी का बिजनेस मॉडल ही नहीं पता होना, कंपनी के बिजनेस की बजाय शेयर का प्राइस देकर पैसा लगाना, सिर्फ सस्ते शेयर खरीदने के चक्कर में पैसा लगा देना, लोगों से टिप्स लेकर पैसा लगाना, पेशेंस ना होना। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ 10 दिन में पैसा डबल हो जाए, इसलिए उनका नुकसान हो जाता है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि वो शेयर तो खरीद लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद उसे बेच नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस शेयर में सर्किट लग जाता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों तो इसके बारे में ही जानकारी नहीं होती है फिर भी बाजार में पैसा लगाने चल देते हैं। लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बारे में मैं तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो जब हम लाए तो आप उसको देख पाए। अब हम जानते हैं कि क्या होगा अगर शेयर बेचने वाले तो हो लेकिन खरीदने वाले ना हो। दोस्तों, ऐसा ज़्यादातर छोटी कंपनियों के साथ होता है जिनकी मार्केट कैप बहुत कम होती है, मतलब माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर जिनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। ऐसे स्टॉक्स को लिक्विड स्टॉक बोला जाता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी बहुत छोटी है जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, अब उस कंपनी से संबंधित कोई अच्छी खबर आ गई तो लोग क्या करते हैं, उसके शेयर खरीदने लग जाते हैं।
लेकिन जब कंपनी में कोई फ्रॉड या कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाती है तो लोग उस कंपनी के शेयर को बेचना चालू कर देते हैं और ज़्यादा लिक्विडिटी न होने की वजह से बायर्स नहीं मिल पाते हैं, यानी कि बेचने वाले तो है लेकिन खरीदने वाले नहीं मिल पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में शेयरों में लोअर सर्किट लग जाते हैं जो 5% से लेकर 20% तक हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब छोटी कंपनी के शेयर को अचानक से सभी लोग खरीदने लगते हैं तो उसमें अपर सर्किट लग जाते हैं और कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में 90% लोग पैसा गवा देते हैं, जिसका मेन रीजन होता है कि बिना किसी जानकारी के वे निवेश कर देते हैं। इसलिए शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको शेयर बाजार की बेसिक चीज़ें सीखना पड़ता है, जैसे कि शेयर के भाव कब ऊपर चढ़ते हैं कब नीचे चलते हैं और ये बहुत सारी चीज़ होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्यों हर साल बढ़ते रहते हैं। अगर हम निफ्टी या सेंसेक्स का पिछले 20 साल का लिस्ट देखें तो यह लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या निफ्टी और सेंसेक्स भविष्य में भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर निफ्टी और सेंसेक्स क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में निफ्टी और सेंसेक्स भले ही काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो यह ऊपर ही जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो शेयर मार्केट भी बढ़ता है। चलिए अब हम जानते हैं कि देश की इकोनॉमी का शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा कि हर साल देश में महंगाई बढ़ रही है, नई नई कंपनियां ओपन हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। और जब देश आगे बढ़ता है तो उस देश का शेयर मार्केट भी बढ़ता है। इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्री है और लगातार तरक्की के रास्ते पे है, इसलिए निवेश के नए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं और लोग लगातार शेयर बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, तो पहले लोग सिर्फ गोल्ड और एफडी तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब भारत में निवेश के नए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, जिससे लोग लगातार अपना जो पैसा है वह शेयर बाजार में लगा रहे हैं। इसलिए शेयर बाजार हमेशा बढ़ रहा है। अब लोग स्टॉक्स बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा रहे हैं। इन सब से शेयर मार्केट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट कैसे चलता है।